गाड़ी, बंगला, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से यात्रा, रैलियों में भाषण। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता कुछ नहीं कर रहे दोस्तों, उनको भी ये सुविधाएं मिल सकती थी सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि किसी भी तरीके से अब भाजपा को मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना है। मगर मध्य प्रदेश में भाजपा के नेताओं का समय ही ऐसा पलटा कि पता चला ऊपर वाले ने उन्हें हेलीकॉप्टर से ही जमीन पर पटक दिया। वो हेलीकॉप्टर के सपने देख रहे थे दोस्तों। इन्होंने सपना देखा था कि हेलीकॉप्टर में यात्रा करके और जनता के बीच हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाषण देना है, वहां से निकल जाना है। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता जिनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है, वो कहते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि अब वो बड़े नेता हो गए हैं। तो कहां जनता के बीच जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे, कहां ऐसा होगा। उनकी बोली जब आप सुनेंगे दोस्तों तो आपको हैरानी होगी। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है आपको बाकायदा खबर में बताएंगे और वीडियो भी दिखाएंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने में बहुत ही कम समय बाकी रह गया। मतलब आप ये समझ लीजिए दरवाजे पर आकर चुनाव खड़े हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तो पहले ही जारी कर दी थी और अब दूसरी लिस्ट भी थोड़े समय पहले जारी कर दी। जब से दूसरी लिस्ट जारी हुई है 39 उम्मीदवारों का नाम सामने आया है। भाजपा में इस्तीफा, भगदड़, बगावत सब कुछ शुरू है। वहीं जिनको भाजपा ने दूसरी लिस्ट में टिकट दिया है उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं कर रहा और ये खुद कह रहे हैं। वो कैलाश विजयवर्गीय कहते दिखाई दिए हैं कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि हेलीकॉप्टर से यात्रा करने को मिलेगी, भाषण देंगे और भाषण देकर निकल जाएंगे। अब बड़े नेता हो गए, कहाँ हाथ जोड़ेंगे। विजयवर्गीय साहब अपनी परेशानी बताते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों कि किस तरह से चुनाव लड़ने का मन ना होते हुए भी भाजपा ने उनको टिकट देकर उतारा है। वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए आप। दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं। तो विजयवर्गीय साहब कह रहे हैं कि लड़ने की इच्छा नहीं थी, टिकट मिला पर अंदर से खुश नहीं हूँ। बड़े नेता हैं, सोचा था भाषण देंगे, कहाँ हाथ बात जोड़ेंगे। भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा थी तो चलिए लड़ूंगा ही। अब सवाल ये है कि किसी भी नेता को बड़ा नेता कौन बनाता है? वहाँ की जनता बनाती है ना। ये बड़े नेता भी आप हाथ जनता के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर ही आप बड़े नेता बनते हैं। अब हाथ जोड़ने में आपको शर्म आ रही है। सोचिए, बीजेपी ने उन नेताओं को टिकट दे दिया है, बीजेपी ने जिन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठने के सपने देखे थे, लेकिन वहीं उन नेताओं का टिकट काट दिया है जिनको शायद असल में चुनाव लड़ना था, इसलिए वो पार्टी से बाहर का रास्ता निहार रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है और तकरीबन 7 से 8 सांसदों को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतार दिया है दोस्तों। ये वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है या हार सकती है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल हैं। निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, इनको प्रत्याशी बनाया गया, यानी 3 केंद्रीय मंत्री हो गए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। अब ये साहब सोच रहे थे कि हेलीकॉप्टर में यात्रा करने को मिलेगी, लेकिन कुछ और ही हो गया। भाजपा की दूसरी लिस्ट में 7 पूर्व विधायकों के नाम शामिल हैं। यानी आप ये समझ लीजिए बच कर चलने की कोशिश की है बीजेपी ने, और कहीं ना कहीं उन सीटों पर इन केंद्रीय मंत्रियों, इन बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया है दोस्तों, जो सीटें भाजपा को पूरी उम्मीद है कि वो सीटें वो हारेगी, पूरी की पूरी उम्मीद है। इसलिए बड़े बड़े नेताओं पर दांव लगाया गया है, छोटे नेताओं को मौका ही नहीं दिया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी खस्ता है, हालत कितनी खराब है।
हालांकि वो आने वाले समय में पता चल जाएगा दोस्तों, जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो सारी चीज़ें पता चल ही जाएगी कि चुनाव होने हैं और चुनाव में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कांग्रेस आ रही है या बीजेपी आ रही है। ये आने वाले मतदान बताएंगे और आने वाले मतदान के परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो पूरी खबर है ये बहुत हैरान कर देने वाली है कि कैलाश विजयवर्गीय जो जिनको टिकट दिया गया, पहले भी इन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए यही कहा कि भाई मुझे तो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। तो सवाल ये है कि क्या केंद्रीय मंत्रियों और ऐसे बड़े बड़े नेताओं पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया गया है कि भाई तुमको तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मध्य प्रदेश जिताना है, आप लोगों को मध्य प्रदेश जिताना ही पड़ेगा। और ये हाल तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच कर एक के बाद एक सभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं यह आभास हो गया है कि चुनाव नहीं जीतेंगे बीजेपी या फिर क्या है दोस्तों, लेकिन मंच पर खड़े होकर जब पीएम मोदी किसी भी नेता का नाम नहीं लेते हैं तो उसी से समझ में आ सकता है कि आगे आने वाले दिनों की संभावना क्या है और बीजेपी जीत सकती है या फिर नहीं। देखिए फिलहाल मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो वहाँ पर कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल नज़र आ रही है और तमाम सर्वे जो इससे पहले सामने आ चुके हैं या खुद बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, वहाँ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जबकि कांग्रेस की रैलियों में भर कर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, वहाँ पर भारी तादाद है लोगों की। इससे पहले राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना है। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि किसकी बात में दम दिखाई देता है और किसकी बात जो है यहाँ पर फीकी नजर आती है। फिलहाल बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को उतारने से या बड़े बड़े नेताओं को उतारने से क्या वाकई में बीजेपी जीत पाएगी? क्योंकि जब केंद्रीय मंत्रियों की ही ये हालत है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो उम्मीदवार बनेंगे, उनको जनता के बीच में जाने के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे जनता के आगे, तो फिर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मन ना होने पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है और जनता उसे एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।